जनरल मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 2 रहेगा, यानी कि आपको अनुपात समान अनुपात चल रहे थे तो समान अनुपात और अनुपात की इस वीडियो में आपको बेसिक सवाल आपको बताए जाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी वगैरह में यूजफुल रहेंगे। साथ में आपके जितने भी यूजीसी का जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता है, यानी कॉम्पिटिटिव वाला अर्थमेटिक जो आता है वो, उसका पूरा हम शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे आपको। तो इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है 7वां, देखिएगा 6 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो ये प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न पढ़ो जरा क्या कह रहा है। यदि 4500 रुपए को ए बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी। यानी कि इस 4500 को 2:3 में बांटे। भाई 4500 रुपए हैं, बी को 2 हिस्सा मिले तो 3 को, सी को यानी कि ए को 2 हिस्सा मिले तो बी को 3 हिस्सा मिलने चाहिए। बात खत्म, ये है हिसाब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल किस तरीके से निकलते हैं, देखो आपको ये जो राशि दे रखी है आपका, ये कितनी है आपकी 4500 रुपए है, ठीक है। इस 4500 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। किसने अनुपात में, 2:3 में बांटना है। 2:3 में यदि मैं बात करूं भाई कि 2 हिस्से इसको मिल जाए, 3 हिस्से, यानी कि ए और बी को 2:3 में बांटना है। यानी ए को मिलेगा 2 हिस्सा और बी को मिलेंगे 3 हिस्से। लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, ये 4500 के ऐसे हिस्सा करें, 2 हिस्सा ए को और 3 हिस्सा बी को मिले, तो मतलब ये है कि 3 और 2 5, यानी टोटल मिला के इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे। किस 4500 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो 5 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। हमको कैसे पता चला 5 हिस्से करने पड़ेंगे, सीधी सीधी बात है, ए बी को 2:3 में बांटना है, 2 हिस्से ए को और 3 हिस्से बी को। तो यानी कि 2 और 3 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर 5 का डिवाइड कर लो पहले इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5 9 45, यानी कि 900 आ गया। यानी कि एक हिस्से की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 900 रुपये आ गई। बात समझ में आई। अब ए को कितना हिस्सा मिलेगा, हमें तो बी का पूछा, बी को कितने हिस्से मिलेंगे, तो बी को 3 हिस्सा चाहिए, यानी कि 3 गुणा कितना 900, तो बी को कितना भाग मिलेगा, 9 तिया 2700 रुपये मिलेगा, यानी कि 3 हिस्से बी को मिल गया। और ए को कितना हिस्सा मिलेगा, यदि ए से आपसे पूछे तो भैया 2 हिस्से मिलेंगे, तो 2 गुणा 1 हिस्से की वैल्यू कितनी है, 900 रुपये, तो 9 दूनी 1800, देख लो बना। यानी कि 4500 का 2 भाग 1800 हो गए और 3 भाग 2700 हो गए ना, हो गए। देखो 2700 और 1800 4500 बैठेगा, समझ में आई। अब बी की जो वैल्यू है, बी को कितनी राशि मिलेगी, 2700 रुपये। पूछ लेता यहीं से कि ए को कितना रुपया मिलेगा, 1800 रुपये। कभी कभी पूछ लेता है कि ए और बी की राशि का अंतर कितना होगा, ए और बी राशि का अंतर कितना होगा भाई, वो आपको पता है। 2700 में से 1800 घटा देंगे तो आपको अंतर निकल आएगा। या फिर आप यहां से सीधे सीधे इनका अंतर निकाल लो, कितना अंतर आ रहा है, 3 में से 2 गई तो 1 आ रहा है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी थी, 900 रुपये। तो 2700 में से 1800 घटाओगे तो 900 रुपये। कभी कभी पूछ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहां से समझ में आ गया आपको कि 4500 का ए अनुपात बी यानी कि 2:3 में निकालना है। तो सबसे पहले हमको इस 4500 में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अनुपात को जोड़ दो, और जोड़ के जब भाग करेंगे तो वो हमारी एक अनुपात की वैल्यू निकलेगी, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू निकलेगी। फिर ये देख लो कि ए को 2 हिस्सा चाहिए, बी को 3 हिस्सा चाहिए, तो उसमें मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी तरीके का है। आपको समझ में नहीं आया हो तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल राशि ए बी सी में 3:4:5, यानी 3:4:5, यानी कि टोटल आपको पता चल गया ए बी सी को, यानी कि ए बी और सी 3 है, इनको 3:4:5, 3 4 5 अनुपात में बांटना है, 3:4:5 में बांटना है, ठीक है। बांटी गई है, यानी कुल राशि है, कोई भी एक राशि है जो कि 3:4:5 में ए और बी सी को बांटी गई है। यदि बी को
1200 रुपये मिले तो बताओ ए को कितनी राशि मिलेगी। यहीं से क्वेश्चन देखिएगा। अब ये कहा है कि भैया बी को 1200 रुपये मिले, ऐसा ही क्वेश्चन है। यानी बी का अनुपात कितना है 4, तो बी का अनुपात है 4 और 4 बी की जो 4 हिस्से मिले हैं, बात समझ लो। बी को कितने हिस्सा मिला होगा, बी को 4 हिस्से मिले हैं और 4 हिस्सों की जो वैल्यू है वो 1200 है। बात समझ में आ रही है। देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको कि भाई ये बी का अनुपात है 4, यानी कि कोई राशि है, जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी 2:5, यानी कि इस 4500 को 2 हिस्सों में बांटना है, 2:3 में, यानी कि 2 हिस्से ए को और 3 हिस्से बी को। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो बी को 4 अनुपात मिलाए थे, यानी कि बी को 4 हिस्से मिले होंगे, और बी को जब 4 हिस्से मिले हैं तो 4 की जो वैल्यू है वो 1200 रुपये है। तो यहाँ से एक हिस्से की जब वैल्यू निकालेंगे, तो एक हिस्से की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 1200/4, यानी कि 4 हिस्से की इतनी है तो 4 का भाग कर देंगे, 4 तिया 12, यानी 300 रुपये। एक हिस्से की वैल्यू 300 रुपये निकल आई। ठीक है, अब यहां से पूछा क्या है, ए को कितनी मिली होगी राशि, तो ए के पास कितने हिस्से हैं, 3 हैं, और एक हिस्से की वैल्यू 300 है, तो कितना आ जाएगी 900 रुपये। यदि बी को तो आपको पता ही है कितनी है, 4 तिया 12, लेकिन यदि सी को पूछ लेता तो 5 हिस्से सी के पास हैं, लेकिन एक हिस्से की वैल्यू 300 है, तो कितना आ जाएगी 5 तिया 15, 1500। यदि आपसे पूछ लेता है कि भैया कुल राशि बताओ, कुल राशि कितनी है, कुल राशि, तो आप जोड़ दोगे भैया 900, 1500, और यहाँ पर बी की तो वैल्यू आपको पता ही है, बी की 1200 है, इन सबको जोड़ दोगे। ऐसे ना जोड़ पाओ अलग अलग, सीधे सीधे आपको निकाल लो भाई। जब आपने निकाल लिया इतना, यदि क्वेश्चन में कहता कि बताओ कुल राशि कितनी है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 हिस्से हैं टोटल, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 300, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 2 जीरो लगा देंगे, 3600 हो जाएगी। बात समझ में आई। इस तरीके से हम राशियों का डिवाइडेशन कर लेते हैं। यदि कभी कभी पूछ लेगा कि भैया बताओ कि ए और सी को कितनी राशि मिली होगी, तो आप करोगे 5 और 3 8, ए और सी को 8 हिस्से मिले हैं मिलके, और 300 एक हिस्से की वैल्यू है, तो 8 तिया 2400। काम वहीं से करना है, सारी चीजें आपसे पूछना वही है कि ए और सी की वैल्यू, या दोनों में पूछ ले ए और सी में अंतर कितना है, तो 5 और 3 में कितना अंतर आया 2 का, तो 2 गुणा एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 600 का अंतर आया। क्वेश्चन वही रहेगा, बस भाषा बदलेगा बार 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 बार, तो आपको इसी तरीके से चलते जाना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार फिर से देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आपको क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, राम के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यानी कि एक टुकड़ा है इस तरीके का, 280 मीटर लंबा है। ओके, दिमाग में रखो। यदि छोटे भाग की लंबाई, एक छोटा भाग बना दे रहा हूं मैं, ऐसे काट दिया मैंने, ए और बी है ये, और यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया है ना, ये छोटा टुकड़ा ये बड़ा टुकड़ा। यदि इसने कहा यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की 75% है, तो छोटे भाग ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए आप ऐसा समझिएगा, एक लिख दे रहा हूं मैं छोटा भाग, और यहां पे लिख दे रहा हूं अनुपात, यहां पे लिख दे रहा हूं बड़ा भाग, ठीक है। अब भाई छोटा टुकड़ा जो हमने मान के चल रहे हैं भाई, ये जो बड़ा टुकड़ा है ये आपका 100% है, और ये वाला कितना हो जाएगा 75%। पहले ही बोला है ना कि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, बड़े भाग का 75% है ये, बड़े भाग का, तो बड़ा भाग जितना रहा होगा उसका 75% ये है। तो मैं मान ले रहा हूं बड़ा भाई आपका पूरा बड़ा जो भाग है, बड़ा ये वाला जो बड़ा भाग है वो 100 है, तो ये वाला कितना 100% है, तो ये वाला आपका 75 रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 75% बोला है। अब मैं इसको काट दूंगा, 25 से काट दूंगा, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे। अनुपात का मतलब क्या है, सीधे सीधे बट्टे। अनुपात का मतलब बट्टे है, वो बट्टे को हम काट सकते हैं, तो एक ही राशि से दोनों को काटना पड़ता है।
25 से काट देंगे, 25 × 75 और ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो इसको हम काट देंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 25 × 75 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। बात खत्म। तो भैया छोटे भाग को 3 हिस्से मिलेंगे तो बड़े भाग को मिलेंगे 4 हिस्से। बात खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, अब पूछा कितना है कि छोटे भाग ज्ञात करना, छोटा भाग, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको इतना तो पता है। क्या पता है सवाल में कि भाई ये इसको मिले हैं कितने, 3 हिस्से मिले हैं, यानी कि 3, 1 2 3 इस तरीके से, इसको 1 2 3 4, इसको 4 हिस्से भाग 4 हिस्से मिले हैं भाई। बड़े भाग में कितने 4 हिस्से हैं, छोटे भाग में 3 हिस्से हैं, तो टोटल मिला के कितने हिस्से हो गए, 7 हिस्से हो गए। टोटल मिला के हैं 7 हिस्से, और लेकिन लंबाई कितनी है, टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, लंबाई है 280 मीटर, 280 मीटर टोटल लंबाई है। और हिस्से कितने हो रहे हैं, छोटे भाग में 3 और बड़े भाग में 4, 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं। तो भैया एक हिस्सा कितना आ गया, एक हिस्सा हमने निकाल दिया, तो एक हिस्से की जो वैल्यू है 7 चौके 28, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू 40 आ गई। तो छोटा हिस्सा, छोटा भाग कितना है, छोटे भाग में है 3 हिस्से, 3 गुणा एक हिस्से की वैल्यू है 40, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 120 मीटर इधर आ जाएगा, 120 मीटर। और बाकी का बचा हुआ 4 हिस्से वाला कितना है, या तो 280 में से 1 हटा दो, या 4 4 × 16, 160 मीटर इधर आ जाएगा। टोटल देख लो, 160 मीटर इधर और 120 मीटर इधर, दोनों को जोड़ देंगे 280 मीटर बन जाएगा। बात खत्म। ठीक है, और 160 का देखोगे तो ये 75% बैठेगा, और ये वाला 100% है तो ये वाला 75% बैठेगा। हिसाब लगा लेना। बात समझ में आई नहीं आई, इस तरीके से करना है, बस अनुपात में बदल लेना, चीज़ों को अनुपात में बदलना है। ठीक है, चलिएगा। अब एक कभी कभी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का अनुपात, यानी कि देखिएगा यह है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 हैं। ठीक है, इस अनुपात में है 2:3:5, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का मतलब समझो, त्रिभुज का मतलब यह है कि भैया त्रिभुज के जो कोण हैं ये अनुपात दे रखा है, त्रिभुज के कोणों का कोण दे रखे हैं 2:3:5 दे रखे हैं। ठीक है, और त्रिभुज के टोटल कोण कितना होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, त्रिभुज मिला दे जाए इस तरीके से, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तीनों कोणों को मिला देंगे तो ये 180 अंश बैठता है। तो सिंपल सी बात है, तो ये 3 यानी कि ये हैं, तो 2 और 3 5 और 5 10, इन सभी को जोड़ देंगे तो 10 हिस्से बैठ रहे हैं, 10 हिस्से बैठ रहे हैं, और 10 हिस्से की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो भैया तीनों का अनुपात भी 180 अंश के बराबर बैठेगा। तो एक हिस्से की वैल्यू निकालेंगे तो एक हिस्सा आपका निकल कर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 18, एक हिस्सा 18 निकल कर आ गया। तो सबसे छोटा कोण तो ये 2 है, सबसे बड़ा कोण है 5, जो सबसे बड़ा अनुपात है वो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़े कोण में कितने हिस्से हैं देखिएगा, ऐसा समझो इस वाले कोण में 2 हिस्से हैं, इस वाले में 3 हैं, इस वाले में 5 हिस्से हैं। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, जिस पर ज्यादा हिस्से हैं, इस पर 5 हिस्से हैं। तो 5 गुणा एक हिस्से की वैल्यू है 18, 18 पंजे 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आएगा देख लीजिए, तीनों का योगफल 180 बैठेगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 3 गुणा 18, 18 54, ये 54 आ जाएगा। ये वाला कितना है, ये वाला आ जाएगा 2 गुणा 18, यानी कि 18 दूनी 36, 36 और इसको जोड़ेंगे और इस 90 को जोड़ लेंगे, 36 और 54 90 हो जाएगा, 90 और 90 180, तीनों को जोड़ेंगे 180 अंश आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहीं से पूछ ले सबसे छोटा और सबसे बड़े का योगफल कितना हो जाएगा, तो सबसे 5 और 2 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 18 में, सीधे सीधे आ जाएगा। बात खत्म। यहीं से अनुपात से ही निकल जाता है। इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 2 का अंतर 3 आ गया, 5 में से 2 गए 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, 18 54, इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है और इसको करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अनुपात समान अनुपात से करोगे तो बहुत ही शानदार और सबसे इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यानी कोई भी थैला है, एक थैला है और उसमें भैया 1 रुपये के और ऐसे ही 50 पैसे के सिक्के बहुत सारे पड़े हुए हैं। अब उनमें अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 का मतलब क्या है कि इसमें 3 हिस्से 1-1 रुपये के सिक्के का है और 4 हिस्से इसमें 50 पैसे के हैं। ओके, और कुल राशि यदि 45 रुपये है तो बताओ 50 पैसे के इस थैले में कितने सिक्के हैं? बहुत ही शानदार है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया एक थैले में एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं और यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात आपको दे रखा है, ये है 1 रुपये के 3 अनुपात है और इसके कितने हैं? 4। बात समझना, देखो ध्यान से एक चीज समझो कि 1 रुपये का तो 3 अनुपात है, 50 पैसे का 4, यानी कि 50 पैसे, यानी कि ये पैसों का अनुपात दे रखा है। बात समझ रहे हो? यदि ये आपका ये रुपये का अनुपात है और ये आपका पैसे का अनुपात है, तो आपको ये देखना है या तो इनको रुपये में बदल लो, अनुपात को भाई एक जैसा होना चाहिए, या तो रुपये का अनुपात होना चाहिए या पैसे का। अब हमको बदलना किस में है? ये देखो, ये आपको 45 रुपये दे रखा है तो आपको इस पैसे को भी रुपये में बदल लो। ठीक है, रुपये में बदल लो। तो ये देखिए ये 50 पैसे का अनुपात दे रखा है, तो ये देखो 1 रुपये में 50 पैसे कितने बनेंगे? तो 1 रुपये में 50 पैसे और 50 पैसे यानी कि 2। यदि 1 रुपये का सिक्का है तो वो 50 पैसे के 2 सिक्कों के बराबर है। कितने सिक्कों के बराबर है? 2 सिक्कों के बराबर है। 1 रुपया 50 पैसे के 2 सिक्कों के बराबर है, तो इसीलिए हम इसमें कितने का भाग कर देंगे? इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो ये कितना बैठेगा? 2। बात समझ में आई? तो अब ये क्या है, ऐसे रहने दीजिए। तो ये 3 रुपये अनुपात और ये कितना हो जाएगा? 4/2, ये भी आपका रुपया बन जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई? तो ये आपका, ये भी आपका रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया। ठीक है, ये अब रुपयों का अनुपात निकल आया और रुपया का अनुपात इतना निकला 3:2। अब कितने थे रुपये? रुपये थे 45, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। तो 5 हिस्सों की जो वैल्यू है, 5 हिस्से बने और 5 हिस्सों की जो वैल्यू है वो 45 रुपये है। तो 5 से ये काट देंगे तो एक हिस्से की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? 5 9 45, 9 रुपये के बराबर बैठेगा एक हिस्सा। ठीक है, एक हिस्से की वैल्यू निकला ही 9। और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 हैं, 4 हिस्से हैं, तो 4 × 9, तो 9 चौक 36। तो 36 सिक्के तो उसमें कितने होंगे? 50 पैसे वाले होंगे। और यदि 1 रुपये के सिक्के पूछेगी तो 3 × 9, तो 9 तिया 27, 27 सिक्के उसमें कितने के होंगे? 27 सिक्के होंगे उसमें 1 रुपये वाले। तो 1 रुपये वाले कितने? 27 सिक्के कैसे पता चली? 3:4 में है, तो 3 हिस्से 3 9 27 ये। अब जोड़ लो कुल कितने सिक्के होंगे? कुल कितने सिक्के होंगे? वैसे भी आपको चलिए 27 और 9 को जोड़ दो, या 4 और 3 7, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 7, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63। तो कुल सिक्के कितने बैठेंगे? यदि आपसे पूछेगा कुल कितने सिक्के होंगे उसमें, तो वो होंगे आपके 63। 9 7 63, 7 9 63। ठीक है, इस तरीके से आ गया। कुल सिक्के 63 होंगे। 1 रुपये वाले 27 सिक्के होंगे। ये देखो ये 27 हैं और 36 का मतलब कितना बैठेगा? 18 रुपये। 18 इसमें जोड़ देंगे, 27 और 18 जोड़ेंगे तो 45 बैठेगा। देख लो, समझ में आ गई बात? नहीं आएगी, इस तरीके से आपको चेंज करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। चलिए एक बार और सीख लो, सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए एक बार और सिखा दे रहा हूं। इसमें 1 रुपये और 50 पैसे का अनुपात, यानी कि 1 रुपया और 50 पैसे का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। ओके, और ये दे रखी है जो कुल राशि रुपयों में दे रखी है। कुल राशि यदि रुपयों में दे रखी है, कितने रुपया है? ये है 45 रुपया।
तो अब इनका अनुपात भी रुपयों में होना चाहिए और तब इसमें आप उस रुपये का भाग कर देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू निकलेगी, एक अनुपात की। ठीक है, अब ये वाला रुपया में है, इसको रुपयों में बदलेंगे हम, तो क्या कर देंगे 3:2। क्यों? क्योंकि ये देखो कि ऐसे समझो कि ये 4 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो ये यहां पर कैसे निकलेगा, 1 रुपया बराबर 2 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। ठीक है, 2 सिक्के होंगे 50 पैसे के, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 50 पैसे सिक्के की संख्या कितने, 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 में जब 2 का भाग कर देंगे तो ये 2 आ जाएगी, 2। अब ये भी रुपया, ये भी रुपया, 3 और 2 5, तो 5 बन गए ये, 3 और 2 5, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 5 का यदि भाग करेंगे तो 9। तो एक अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, 9 रुपया निकली। एक अनुपात की वैल्यू 9 रुपया निकली। तो अब सिक्के कितने हैं, हमें तो ये 50 पैसों की सिक्का पूछी है, अब तो 50 पैसे कितने, 4 अनुपात है, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, तो 36 सिक्के निकले आएंगे आपके 1 रुपए के। ठीक है, कर लीजिए।